हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम करते हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण मनस्वी पाठ्य पुस्तक 19वां अध्याय अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन एक ऐसी कला है जिसमें किसी विषय के एक बिंदु पर वाक्य समूह की रचना की जाती है। अनुच्छेद में दिए गए विषय का सार लिखा जाता है। अच्छे अनुच्छेद में मूल विषय को ही केंद्र माना जाता है। यह स्वयं में स्वतंत्र एवं पूर्ण रचना होती है। इसमें विषय से संबंधित सभी बिंदुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में निबंध की तरह रूपरेखा, उदाहरण, उपसंहार आदि नहीं लिखे जाते। अनुच्छेद लेखन में विद्यार्थियों के स्तर अनुसार शब्द सीमा होनी चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट एवं रोचक होनी चाहिए। इसमें शुरू से अंत तक भावों विचारों का सहज प्रवाह होना चाहिए। तो हमारे पास कुछ उदाहरण है। पहला है मेरे विद्यालय का पुस्तकालय। आपको पता है पुस्तकालय के बारे में। तो हम करते हैं किसी भी विद्यालय का एकमात्र ऐसा कक्ष जहां प्राचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थी सभी जाना पसंद करते हैं वह है पुस्तकालय। मेरे विद्यालय का पुस्तकालय बहुत बड़ा है तथा यहाँ पुस्तकों का विशाल भंडार है। यहाँ अनेक विषयों एवं रुचियों से संबंधित पुस्तकें अलग अलग अलमारियों में रखी गई हैं। पुस्तकालय में पूर्णतः शांत वातावरण बना रहता है जिससे छात्रगण ध्यानपूर्वक ज्ञान अर्जन करते हैं। मेरे विद्यालय में मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक पत्रिकाएं भी आती हैं। अच्छी पुस्तकें मनुष्यों के अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के समुद्र में जाने का साधन है। जहां वह मानवता का पाठ पढ़ता है यहाँ उसे पशु से छुटकारा तथा दैवत्व की प्राप्ति होती है। हमारा कर्तव्य है कि हम छात्रगण पुस्तकों को कभी नष्ट ना करें। मेरे विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है जिससे विश्व में प्रकाशित किसी भी पुस्तक की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अन्य पुस्तकालयों से संपर्क किया जा सकता है तथा एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। सचमुच मेरे विद्यालय का पुस्तकालय अतुलनीय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप किसी भी विषय पे अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। जैसे दूसरा है हमारे त्योहार। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों तथा संप्रदायों के लोग रहते हैं। इसीलिए सभी धर्मों के अलग अलग त्योहार हैं जैसे होली, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, पोंगल इत्यादि। भारत में फसल के पकने एवं कटाई की खुशी में भी कई त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों के अवसर पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं तथा अपनी खुशियां बांटते हैं। कोई कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, ऐसे मौकों पर घर की सफाई अवश्य की जाती है। नए वस्त्रों को खरीदना और पहनना आज भी उत्साह का परिचायक है। त्योहार हमारे जीवन में रस, रंग और उत्साह भरते हैं जिससे हमारा जीवन सुखमय रहता है। हमें सभी त्योहारों का सम्मान करना चाहिए तथा उनसे मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। त्योहारों द्वारा हम अपने व्यक्तिगत जीवन में सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता के ऊंचे आदर्श प्राप्त करते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। त्योहारों से हमारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन स्थिर होता है। हमारे त्योहार हमारी संस्कृति की विरासत और सभ्यता के सूचक हैं। ये त्योहार धर्म, जाति, ऊंच नीच आदि के बंधनों को तोड़कर हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। तीसरा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अपने लिए तो सभी जीते हैं। पशु पक्षी भी अपना और अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है। वह अपने लिए तो समस्त कार्य करता ही है परंतु वह दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करता है। आधुनिक युग की समस्त सुख सुविधाओं को मनुष्य ने अन्य मनुष्यों के लिए उपलब्ध कराया है। प्रत्येक आविष्कार सभी मनुष्यों को सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए ही किया गया है।
धर्म एवं प्रकृति भी सिखाती है कि दूसरों की भलाई करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दूसरों का भला करने पर अपना भला स्वयं हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित दूसरों का हित, उसके समान कोई और धर्म नहीं है। अर्थात दूसरों की भलाई करने के समान और कोई धर्म नहीं है। समाज में हमेशा दो तरह के लोग रहे हैं। एक के पास धन संपत्ति आदि समस्त सुविधाएं होती हैं, दूसरा सुविधाहीन होता है। ऐसे लोगों की सहायता करना परोपकार कहलाता है। जो व्यक्ति दूसरों का हित चाहता है या उन्हें सुख पहुंचाता है, वह स्वयं कष्ट सहन करके भी सुख का अनुभव करता है। कहा गया है कि दान करने से धन में वृद्धि होती है, इसीलिए हम सभी को किसी ना किसी रूप में दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। अब हम करते हैं चौथा, मित्रता। मित्र एक ऐसा शब्द है जिससे मधुरता एवं प्रेम भाव प्रबल हो जाता है। मानव जीवन में मित्रता का बहुत महत्व है। इसके अभाव में जीवन सूना और दुखमय हो जाता है। मित्रता जीवन में औषधि का काम करती है। मित्र को भाई बंधु से बढ़कर माना गया है, इसीलिए इसे प्रीति पात्र भी कहते हैं। मित्रता में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। मानव जीवन में मित्रता से अनेक लाभ हैं। समाज में मित्र से बढ़कर सुख और आनंद देने वाला दूसरा कोई नहीं होता। मित्र के सम्मुख यानी सामने ही व्यक्ति अपने हृदय को खोलकर रख सकता है। सच्चा मित्र शिक्षक की भांति होता है। वह अपने मित्र को सन्मार्ग, सही मार्ग की ओर अग्रसर करता है। मित्र का मार्गदर्शन हमेशा ही कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति काल में ही होती है। एक मित्र सच्चा साथी होता है, इसीलिए सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए। अब आपकी बारी। निम्नलिखित शीर्षकों पर अनुच्छेद लिखिए, जैसे क बढ़ती बेरोजगारी, ख आतंकवाद, ग वायु प्रदूषण, घ जनसंख्या वृद्धि, अण कंप्यूटर का युग। तो मैं आशा करती हूँ आप इन शीर्षक पर अनुच्छेद अच्छे से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।